अमेरिका के नेवाक से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की बुधवार को स्वीडन में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। एयर इंडिया के विमान ने अमेरिका के नेवाक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन रास्ते में ही विमान के इंजन 2 से फ्यूल लीक होने लगा। लीकेज की वजह से विमान के एक इंजन को बंद करना पड़ा। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त विमान आसमान में ही था और उसमें 300 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। फ्यूल लीक की घटना के बाद पायलट्स ने वहां से सबसे करीब स्वीडन के स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। अच्छी बात यह रही है कि विमान या उसमें सवार किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश किया। अमृतकाल का पहला बजट बताते हुए सीएम खट्टर ने करीब 1,84,000 करोड़ का बजट पेश किया। सीएम खट्टर ने बताया कि 2 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए बजट में 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं कृषि गतिविधियों में ड्रोन अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 8.5 करोड़ रुपए की विदेशी करेंसी जब्त की। आरोपी युवक हैंडबैग और सूटकेस में पैसे लेकर जा रहा था। असम के डिब्रूगढ़ में बेमौसम ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। ओलों के कारण कई घरों की छत भी टूट गई, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भर गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया। जिस वक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे और उनकी फ्लाइट उड़ान भरने ही वाली थी कि तभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी एयरपोर्ट पर पहुंचे और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस के अधिकारी पवन खेड़ा को खींचकर अपने साथ ले जाते दिखे। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। पवन खेड़ा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का आरोप है। उनके खिलाफ असम में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद असम पुलिस की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। और जिस समय दिल्ली पुलिस पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, उस वक्त तमाम कांग्रेस नेता भी प्लेन में मौजूद थे जो पवन खेड़ा के साथ रायपुर जाने वाले थे। और जब उन्हें पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की खबर मिली, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। दिल्ली पुलिस जो है वो तो कभी इलीगैलिटी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है आप पर, तो आप इलीगैलिटी पर। कांग्रेस नेताओं ने पवन खेड़ा की रिहाई के लिए जोरदार हंगामा किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनको अपने साथ ले गई। इससे गुस्साए कांग्रेस नेता एयरपोर्ट पर उसी फ्लाइट के आगे धरने पर बैठ गए जिस फ्लाइट से वो रायपुर जाने वाले थे। और असम पुलिस पवन खेड़ा को असम ले जा पाती उससे पहले ही कांग्रेस हरकत में आ गई। पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी और तुरंत कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए पवन खेड़ा को बेल दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को एफआईआर को एक साथ करने की याचिका पर नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अलग अलग जगह सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से पवन खेड़ा को राहत देने की मांग की थी, जिसका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने विरोध किया। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि पवन खेड़ा की जुबान फिसल गई थी। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इसे जानबूझकर दिया गया बयान बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि पवन खेड़ा ने अपने बयान पर माफी मांग ली है। वहीं ऐश्वर्या भाटी ने उनके इस बयान को समाज में असंतोष फैलाने वाला बताया। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को छोड़ दिया है। रिहाई के बाद द्वारका कोर्ट से बाहर निकलने के बाद पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुझे कानून की प्रणाली पर पूरा भरोसा है। इस देश, इस महान देश के लोकतंत्र पे पूरा मेरी और मेरी पार्टी की और मेरे नेता राहुल गांधी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई बड़ी अहिंसक लड़ाई है। उस लड़ाई में हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पवन खेड़ा की गिरफ्तारी से भड़की कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई को तानाशाही बताया।
और पुलिस की इस कार्रवाई की निंदा की। जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, पहले ईडी ने रायपुर में छापामारी की, अब पवन खेड़ा को दिल्ली पुलिस द्वारा रायपुर के जहाज से उतारा गया है। तानाशाही का दूसरा नाम अमित शाही है। सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार को घेरा और इसे हिटलर शाही बताया। उन्होंने कहा कि आज मीडिया चेयरमैन को जहाज से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार किया गया। भारत के लोकतंत्र को मोदी सरकार ने हिटलर शाही बना दिया। हम इस तानाशाही की घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मुद्दा गर्माता ही जा रहा है। इस मुद्दे पर अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के अधिवेशन से डर गई है। उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना है, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बहुत स्थिति खराब है, देश की बदनामी पूरे मुल्क में, दुनिया मुल्कों के अंदर हो रही है, पूरी दुनिया के मुल्कों में बदनामी हो रही है। कांग्रेस के आरोपों से घिरी बीजेपी भी बचाव में उतर आई है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने जहाज के आगे धरना देकर गुंडागर्दी की है। आम साधारण आदमी जो टिकट लेकर आज जहाज पर सवारी करना चाहते हैं, आज आपने उनके जहाज को भी रोकने का काम कर दिया। मुझे लगता है ये सबसे निचले स्तर की गंदी राजनीति है। अब ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रेलवे में केटरिंग का जिम्मा संभालने वाली आईआरसीटीसी ने खाने पीने के सामान की लिस्ट तैयार की है। आईआरसीटीसी की इस लिस्ट में 70 पकवानों के नाम हैं जो ट्रेनों में परोसे जाएंगे। इतना ही नहीं, ये सारे पकवान चलती ट्रेन में ही तैयार किए जाएंगे और यात्रियों को गर्मा गर्म परोसे जाएंगे। अभी ट्रेनों की पैंट्री में खाने के अलावा सिर्फ समोसा, ब्रेड पकोड़ा और कचौड़ी ही बनाई जाती है। इसलिए पकवानों की नई लिस्ट बनाते वक्त आईआरसीटीसी ने कई राज्यों के लोकल टेस्ट को भी तरजीह दी है। आईआरसीटीसी की लिस्ट में बिहार का लिट्टी चोखा और बंगाल की झालमुड़ी शामिल है। साथ ही महाराष्ट्र की भेलपुरी और साउथ इंडियन उपमा, वड़ा और इडली भी अब ट्रेनों में मिलेगी। साथ ही ढोकला, पोहा, पाव भाजी, चिली पनीर और दाल बाटी चूरमा जैसे पकवान भी ताजा बनाकर परोसे जाएंगे। आईआरसीटीसी की नई लिस्ट में मोमोज, स्प्रिंग रोल्स और नूडल्स भी शामिल है। आईआरसीटीसी की लिस्ट में पकवानों के नाम के साथ उनकी कीमत भी तय की गई है। इजराइल की बॉर्डर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसमें इजरायली सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिख रहे थे। बताया गया कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसमें 11 फिलिस्तीनी मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां पर इजराइल की सेना ने रेड की वो वेस्ट बैंक का नबलुस इलाका था। सामने आई तस्वीरों में इजरायली सैनिक नबलुस की सड़कों पर खुद को बचाते हुए फायरिंग करते दिखे। इस दौरान वहां जबरदस्त गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही थी। फिलिस्तीनी आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल की ये स्ट्राइक करीब 4 घंटे तक चली। इस दौरान इजराइल के सैनिकों पर छतों से भारी गोलाबारी की जा रही थी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने रॉकेट दागे। जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी, उन इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इस स्ट्राइक में इस्लामिक जिहाद के 2 कमांडर भी मारे गए। इजरायली सेना ने मिलिट्री ऑपरेशन की पुष्टि करते हुए कहा कि वो आतंकी हमले की आशंका के बीच संदिग्ध उग्रवादियों को हिरासत में लेने गई थी। नबलुस में कट्टरपंथी संगठन इस्लामिक जिहाद के कमांडरों को घेर लिया गया था और तभी इजरायली सेना पर गोलीबारी होने लगी। और जानकारी ये भी है कि वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना की कार्रवाई के बाद गाजा पट्टी से भी रॉकेट हमले किए गए। गाजा पट्टी से जो 6 रॉकेट दागे गए थे, उनमें 5 को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया था। बताया गया कि नबलुस में इजराइल के एंटी टेरर ऑपरेशन के बाद आतंकी संगठनों ने गाजा से रॉकेट दागे और फिर इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में भी जवाबी कार्रवाई की। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव पर अमेरिका ने चिंता जाहिर की है। First, the United States is extremely concerned by the levels of violence in Israel and the West Bank. Today in Nablus, at least 10 Palestinians, including both militants and civilian bystanders, were killed and over 100 injured during an Israel Defense Forces counterterrorism operation. अमेरिका ने कहा इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों के नागरिक सुरक्षित रहने के हकदार हैं।